हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों से खुद को अलग करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर दल का अपना स्वतंत्र एजेंडा है और उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ ऐसे आरोपों का समर्थन नहीं करेगी। पंजाब के जालंधर में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके चलते छात्रों और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसीपी संजय कुमार ने बताया कि केएमबी स्कूल के प्रिंसिपल की ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें स्कूल भवन को उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने समयाभाव के चलते सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 7 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उड़ानों का कैंसिल होना एक गंभीर और सार्वजनिक चिंता का विषय है। कोर्ट ने यह भी बताया कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और याचिकाकर्ता को वहां चल रही कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार को लेकर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार मनरेगा की जगह नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसका नाम होगा विकसित भारत रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन विधेयक। कांग्रेस ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि भारत विकास के नाम पर प्रदूषण फैलाकर समृद्धि हासिल नहीं कर सकता। हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी की मौत के मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। शत्रुजीत कपूर के अनुपस्थिति के दौरान राज्य पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ओपी सिंह को अब अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। पूर्व नौकरशाह राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण ली है। यह पद 13 सितंबर को हीरालाल समरिया का कार्यकाल पूरा होने के बाद से रिक्त था। नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल की नियुक्ति से सूचना के अधिकार प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मार्केटिंग घोटाले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यस बैंक के पूर्व प्रमुख राणा कपूर से पूछताछ की। यह पूछताछ अनिल अंबानी समूह से जुड़े एक मामले में की गई है। लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जाएगा। यह विधेयक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करने से संबंधित है। वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव में उनकी टीम ने सभी पदों और प्रबंध समिति की सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 21-0 से क्लीन स्वीप किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तमिल राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को पहले वह उचित सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि ऐसे गुमनाम नायकों को पहचान देना देश की सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी को बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव ईमानदारी से कराया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। प्रियंका गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरी के अवसर न मिलने के कारण युवा नशे और बैटिंग ऐप्स की ओर धकेले जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और मिस्र के अपने समकक्षों से मुलाकात की। विदेश मंत्री अबू धाबी में आयोजित 3 दिवसीय सर बनी यास फोरम 2025 में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो रविवार 14 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है और वोट चोरी के मामले में सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। पार्टी ने अपनी अभियान के तहत लगभग 6 करोड़ हस्ताक्षर प्रस्तुत किए हैं। भारतीय नौसेना गोवा में अपनी दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को कमीशन करने जा रही है। INAS
335 स्क्वाड्रन की तैनाती से नौसेना की समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी और बहुउद्देशीय ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत किया जाएगा। सीपीआई के सांसद ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की उस पोस्ट पर आपत्ति जताई है जिसमें नियुक्त राज्यसभा सदस्यों को एनडीए परिवार के रूप में दिखाया गया। सांसद ने लिखा कि पोस्ट में सुधा मूर्ति और पीटी उषा को एनडीए सांसद के रूप में प्रस्तुत करना तथ्यात्मक रूप से गलत और राजनीतिक रूप से भ्रामक है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके क्षेत्र का कभी भी बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान उस समय आया जब बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के उत्तेजक बयान उनके समर्थकों को आतंकवादी हमले करने और फरवरी 2026 के चुनाव को रोकने के लिए उकसा रहे हैं। भाजपा ने नितिन नबीन को अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत मिला है। उन्हें जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद है। पार्टी इस चुनाव को अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अप्रैल में अनुमोदित करेंगी। सिडनी के बॉन्डी बीच में हुई सांप्रदायिक गोलीबारी के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने राष्ट्रीय स्तर पर कड़े बंदूक कानून लागू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह नए प्रतिबंधों का सुझाव देंगे, जिनमें एक लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को सीमित करना शामिल है। कंबोडिया ने आरोप लगाया है कि थाईलैंड का बमबारी अभियान उसके क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश कर रहा है, खासकर विस्थापित लोगों के आश्रय स्थलों के पास। कंबोडियाई अधिकारियों के अनुसार थाई F-16 फाइटर जेट्स ने ओडम मियानचेई प्रांत के चोंगकाल जिले और सिएम रिप प्रांत के स्नेई स्नाम जिले में स्थापित लोगों के लिए शिविरों के पास 2 बम गिराए। भारत का व्यापार घाटा नवंबर 2025 में 61% घटकर $6.6 अरब हो गया है, जिसका मुख्य कारण वस्तु निर्यात में तेज बढ़ोतरी बताया गया है। भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात में नवंबर 2025 में 22.6% की बढ़ोतरी हुई और यह $6.98 अरब पर पहुंच गया। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली ही नहीं बल्कि वर्तमान भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी के लिए 2 रणजी ट्रॉफी मैच खेलना अनिवार्य होगा। इसके तहत अन्य वरिष्ठ खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को भी खेलने के लिए कहा गया है। शफाली वर्मा को उनकी महिला विश्व कप फाइनल प्रदर्शन के लिए महीने के खिलाड़ी चुना गया है। 21 वर्षीय शफाली ने यह पहला पुरस्कार जीतते हुए थाईलैंड की थिपाटचा पुथावोंग और यूएई की ईशा ओझा को पछाड़ा। मेसी टूर के दौरान हुए बवाल मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 6 इवेंट मैनेजरों को तलब किया है और 5 लोगों को तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्टेडियम के अंदर अनाधिकृत खाद्य और पेय पदार्थ बेचने की अनुमति किसने दी। नेटफ्लिक्स के $72 अरब के वार्नर ब्रदर्स डील को लेकर संशय पैदा हो गया है। नेटफ्लिक्स द्वारा वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के स्टूडियोज और HBO मैक्स के अधिग्रहण को यूएस और वैश्विक नियामकों द्वारा कड़ी जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसरो ने मार्च 2026 तक 7 लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसमें गगनयान का पहला अनक्रूडेड मिशन भी शामिल है। मानव युक्त LVM-3 रॉकेट अगले साल की शुरुआत में उड़ान भरेगी और इसमें भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला अनक्रूड मिशन होगा। व्हील्स इंडिया ने जापान की टोपी इंडस्ट्रीज के साथ एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स के लिए समझौता किया है। कंपनी के बयान के अनुसार इस समझौते के तहत टोपी इंडस्ट्रीज व्हील्स इंडिया को तकनीकी ज्ञान और इंजीनियरिंग समर्थन प्रदान करेगी, जिससे कंपनी की कास्ट एल्यूमिनियम व्हील व्यवसाय के डिजाइन और निर्माण क्षमता को बढ़ाया जा सके। लियोनेल मेसी ने G-O-A-T इंडिया टूर का समापन दिल्ली चरण के साथ किया, जहां उनके फैंस ने हंगामा मचा दिया। मेसी को उनके इंटर मियामी टीममेट्स लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल के साथ स्टेडियम में गेंद मारते हुए देखा गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।